ओम नमः शिवाय। ऐसा प्रेम जो बड़े से बड़े कार्य करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी प्रेमी या प्रेमिका किसी से प्रेम करने लगते हैं और वे एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, उसके बाद भी वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं। परंतु कोई पुरुष किसी लड़की से प्रेम करने लगा है, परंतु लड़की उसे जानती तक नहीं, उसे पहचानती तक नहीं। जब लड़का पहली बार किसी लड़की को देखता है तो वे उससे मन ही मन प्रेम करने लगता है और अपने मित्रों के साथ बात शेयर करता रहता है, कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता रहता है। परंतु लड़की उसे जानती तक नहीं, पहचानती तक नहीं, तो वे उससे प्रेम कैसे कर ले। लड़का या लड़की जो भी ऐसा कर रहे हैं, जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है, वे केवल अपने मित्रों की बातें सुनकर उनके साथ जैसा उनके मित्र उन्हें बोलते हैं वे उसी कार्य को करने लगते हैं और वे ऐसे जल्दबाजी में बहुत गलत कदम उठा देते हैं और जिन्हें किसी भी वशीकरण के बारे में जानकारी भी नहीं होती, उसके बावजूद भी वे गलत गलत कार्य करने लगते हैं, गलत गलत टोटके करने लगते हैं। कोई भी प्रेमी प्रेमिका ऐसे किसी भी कार्य को ना करे जो आपके लिए और दूसरे के लिए हानिकारक हो। जो भी एक तरफा प्यार होता है उसे आप कैसे अपने वश में कर सकते हैं, केवल और केवल इस छोटी सी वशीकरण विधि के प्रयोग से। आपने इस वशीकरण को पूर्ण करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और किसे इस वशीकरण विधि को करना चाहिए और किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं और जो नए साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे और उन विधि के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर सके। जो भी कार्य आपके पूर्ण नहीं हो रहे या जिस भी कार्य में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही हों, तो आपने इस विधि में क्या करना है। इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए एक काली हल्दी की गांठ और आपको चाहिए उस प्रेमी या उस प्रेमिका की तस्वीर। आपने क्या करना है, काली हल्दी पर आपने उसका नाम लिखना है और उस फोटो के ऊपर रख कर आप उसे कलावे के साथ बांधने के बाद आपने इसे आपके घर के नज़दीक जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ की जड़ में आप थोड़ा सा खड्डा खोद कर आप ज़मीन में दबा दें और ज़मीन में दबाने के बाद आप वहाँ से सीधा अपने घर आ जाए। इस विधि को करने से पहले आप स्नान आदि अवश्य कर लें और जो लड़कियां हैं पीरियड के समय इस वशीकरण का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जब आप अच्छे से ठीक हो जाए उसके बाद आप इस वशीकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं और आपने अगले शनिवार, जिस शनिवार आपने दबाया उस सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे दबाया है, उससे अगले शनिवार आपने उस पीपल के पेड़ की जड़ में से उस पूरी सामग्री को वहाँ से निकालना है और वहाँ से आप कहीं पर भी चलता पानी हो, उस चलते हुए पानी में आपने उसे डाल देना है। ये एक छोटा सा कार्य करने के बाद आप इसका चमत्कार देख सकते हैं। और जो भी प्रेमी प्रेमिका इस वशीकरण विधि को कर रहे हो, तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वी को भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।